या ख्वाब देखा था या एक गोल सेट किया था या बगैर गोल के मिल गया ये सब? मैंने हमेशा बड़ा ख्वाब देखा था। अच्छा। अभी भी ऐसे ही करता हूँ मैं। मेरे पुराने दोस्त मिलते हैं, ये कहते हैं कि तू हमें कहता था ये बात, यानी मैं उन्हें छेड़ता था स्कूल के अंदर। मैं कहता था वो मेरे से ऑटोग्राफ ले लो फिर मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं। वाह। ऐसे ही मैं छेड़ता था उन्हें, ठीक है, अपने दोस्तों को। ठीक है। और मैं बड़ा ख्वाब देखता हूँ शुरू से। मैं ये सोचता था कि मैं ये कर सकता हूँ। कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि ये वाली चीज मेरे से नहीं होगी। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये वाली चीज मैं नहीं कर सकूंगा। मुझे जब मैं बिल्कुल यंग था मुझे टीबी हो गया था और मैंने उसके बाद बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब ये दोबारा अपनी फिटनेस का जो टेस्ट है वो यही होगा कि मुझे बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोबारा तो जीता तो नहीं, सेकंड आया था, लेकिन मैं बेस्ट लूजर था। ठीक ठाक मार खा के भी मैं वहां। तो वो मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि ये काम आप नहीं कर, अंदर होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, देन आप कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कर लूंगा। अभी भी मुझे लगता है जो मेरे अंदर गोल्स हैं मुझे लगता है कि मैं वो करूंगा। यानी आप कहना भी लोगों को यही चाहेंगे कि ख्वाब बड़े देखने चाहिए फिर आप वहां पे पहुंचे। बड़े ख्वाब देखो, अपने आप को पहचानो। मैं एक फोटो की बात करता हूं, अगर वो फोटो आप लोगों को मिले तो वो दिखाइएगा। शोएब अख्तर की जी जी वीडियो है छोटी सी, जहां वो आंखें बंद करके थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की कोशिश। पहले वो ट्वीट भी की है। अच्छा। कि ये वो लम्हा है जिसमें आदमी अपने आप को पहचानता है कि वो एक्चुअली है क्या। और फिर वो एक ही था। यानी उसने अपने आप को साबित किया कि मैं एक ही हूं, मेरे मुकाबले का दूसरा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। और उसने आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं टूट रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें, हैंडीकैप था, उसकी टांगों में प्रॉब्लम था। बिल्कुल। शोएब भाई जो है वो अभी तक उनके ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन होते रहते हैं। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों आपने तो उसकी स्पीड एंजॉय की है सिर्फ एक आदमी की, वो अभी तक आपकी एंजॉयमेंट की कीमत चुका रहा है। बिल्कुल अभी तक। बिल्कुल। तो उसने ये तय कर लिया था मैं ये कर सकता हूँ और मुझसे ये होगा, और उसने फिर करके दिखाया, दुनिया ने देखा। तो इसी तरह यानी आपका एटीट्यूड होता है या आपके अंदर की सोच होती है जो आपको बड़ा बनाती है। मिसाल के तौर पे मैं बच्चों को ये सिखाती, जंगल में सबसे बड़ा कौन, तो बच्चे बोलते हैं हाथी। जंगल में सबसे मोटा कौन, तो वो कहते हैं हाथी। और जंगल में सबसे लंबा कौन, वो कहते हैं कि जिराफ। जंगल में सबसे तेज कौन, तो वो बोलते हैं तेंदुआ है, चीता है, वो बहुत तेज है। हिरन है, वो भी बहुत तेज है। बिल्कुल। तो जंगल में सबसे खौफनाक नाखून किसके हैं, तो वो रीछ के हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। गैंडा जो है उसकी टक्कर सबसे ज्यादा है। लेकिन जंगल का राजा कौन है, वो शेर ही है। वो शेर है। वो क्यों है पता है? ना उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा है, ना उसका वजन सबसे ज्यादा है, ना उसका कद सबसे ज्यादा है। वो किसी चीज में भी नंबर 1 नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो अंदर से शेर है। अंदर से शेर। उसका एटीट्यूड राजे वाला है। उसको पता है कि वो राजा है। तो अपना एटीट्यूड पैदा करें। यू कैन डू दिस, आउट ऑफ द बॉक्स जाए, चीजों को करें। अब सब आपको बता रहा हूं मैं, आपने यही तो किया है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। आपने यही तो किया मुझे अच्छी तरह। बिल्कुल। आपने ऐसा ही किया। आपने पहचाना अपने आप को और आपने कहा ये बाहर मैं निकल के ये चीजें कर सकता हूं। आपने नई चीजें ट्राई की, उन्हें इंट्रोड्यूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कामयाबी हासिल की है। तो मैं बच्चों को यही कहता हूं कि राजे जैसा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करो। जो आप अपने आप को सोचेंगे उसी तरफ को आप चलेंगे। किसने किया, कोई यादें हमारे साथ शेयर अब सब मैंने पहली दफा जिंदगी में टेलीविजन को ज्यादा पता कब देखा, उस वक्त कामरान खान साहब जो हैं वो तज्जिया कर रहे थे जियो पे। उस वक्त मैंने पहली दफा टेलीविजन को बहुत ज्यादा देखा। फिर मैंने कुछ और सहाफियों को देखा कवरेज करते हुए, चीजें बताते हुए। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, सहाफियों के लिए बीच में मुश्किलात भी आ रही थी। मैं इन चीजों को देख रहा था और उस वक्त मेरी एजुकेशन मुकम्मल हो रही थी। मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, मैं लॉ कर रहा, और साथ में मैं एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है ह्यूलेट पैकेट HP, मैं उसमें जॉब करता था। ठीक। और मुझे अमेरिका भी जाना था बाद में। ठीक है। उसके जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थे एशिया रीजन के लिए, जी, मैं उनके साथ था। अच्छा। उनको असिस्ट कर रहा था। ठीक है। तो ये बड़ी तगड़ी जॉब थी और मुझे बड़ी अच्छी तनख्वाह उस वक्त 2005-06 में मिल रही। और लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे तो सिर्फ जिंदगी गुजर जाएगी, अपने लिए जिंदगी गुजारा हो जाएगा। गुजारने का नाम थोड़ी है, जिंदगी को तो जीना चाहिए। तो मैं जिंदगी गुजार रहा था। जिंदगी जीने के लिए मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो मेरे जहन में 2 3 4 ऑप्शंस थी। उनमें ये एक ऑप्शन मेरे दिमाग में आई कि मुझे जर्नलिस्ट बनना चाहिए। मैं अगर हूं तो मेरे होने से फर्क पड़ना चाहिए, मैं अगर नहीं हूं तो मेरे नहीं होने से भी फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, यानी आपकी मौजूदगी और आपकी गैर मौजूदगी, इससे लोगों को फर्क पड़ना चाहिए। आपको एक ऐसा पुर्जा होना चाहिए जिसको बाद में मिस किया जाए।
तो ये चीज़ें मुझे बार बार मेरे अंदर से मुझे ये चीज़ तंग करती थी, कहती थी। मैंने अप्लाई करना शुरू किया टीवी चैनल्स के अंदर नौकरी के लिए। बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया, मुझे नौकरी मिलती नहीं थी। सिंपल एक ग्रेजुएट आदमी, इसको कौन नौकरी देगा। मैंने मैस कम्युनिकेशन भी नहीं किया हुआ था उस वक्त। अच्छा। बाद में किया मैं। तो मैंने अपने एक भाई के साथ मिलकर एक वीडियो रिकॉर्ड की। हैंडी कैम होता था उस दौर के अंदर, जी जी बिल्कुल, जो शादियों में भी लोग ले जाते थे। जी जी, उसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड की, कैसेट होती थी उसमें छोटी सी। जी जी, 2006 में गालिबन। वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसको शादी की जो फिल्में एडिट करते थे उनके पास ले गया। ठीक है। वो आपने देखा होगा ना, कई दुकानों पे लिखा होता है यहाँ शादी ब्याह की फिल्मों का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। जी जी, वहां मैं ले गया। अच्छा। उन्हें मैंने कहा जी इसको एडिट करके दें। ठीक है। एडिट का मुझे वर्ड नहीं पता था। अच्छा। मैंने उन्हें कहा जी इसको ठीक करके दें, इसमें बहुत सारी फालतू चीजें हैं। ठीक है। उसमें उन्होंने, वो एक लड़का था, उसने मुझे वो एडिट करके दे दिया। वो फिर एक सीडी के अंदर उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। फिर मैंने उस सीडी को हॉल रोड से जाके बहुत सारी सीडीज बनवाई। ठीक है। वो मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर डाली कि जनाब ये मेरी रिपोर्टिंग है और ये मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। गालिबन वो था कोई 20-22 मिनट का। अच्छा। और वो मैंने ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी आपने रिपोर्टिंग की जॉब के लिए पहले पूरा खर्चा किया, वीडियो, फिर सीढ़ियां जाके तकसीम की, सबको मैंने दी ना। अच्छा। और वो मुझे कोई बुला लेता था लेकिन रखता कोई नहीं था। उन दिनों में एक्सप्रेस न्यूज की लॉन्चिंग हो रही थी। इन्होंने एक इश्तिहार लगाया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मेरे दोस्त का फोन आया, उसने मुझे कहा, वो वहां पढ़ता था, उसने कहा यार इधर इश्तिहार लगा हुआ है और ये कोई चैनल आ रहा है, तो तू मुझे बार बार कह रहा था, तो मैं इसमें अप्लाई कर दूं तेरा। तो मैंने कहा जी बिल्कुल कर दें आप। उसने मुझे अप्लाई कर दिया वहां पे। इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया, बुलवा लिया। मैंने सीडी उनको दिखाई तो सुल्तान लखानी साहब थे। उनकी थोड़ी सी दिलचस्पी मुझे नजर आई इसमें। उन्होंने अपने लैपटॉप में डाला, उसको खोला, वो चल गई। वो देखते रहे कैसे एडिट की, किसने बनाई, क्या करना चाहते हैं आप। तो बहरहाल मुझे वो नौकरी मिल गई 4 गुना कम सैलरी पे, जो आप बीडी टीम में ले रहे थे। हाँ, जो मैं एचपी में ले रहा था, एचपी कंपनी में, उससे 4 गुना कम सैलरी पे मुझे वो नौकरी मिल गई। बल्कि उन्होंने पूछा कि जहां आप काम कर रहे हैं वो आप क्या सैलरी ले रहे हैं। तो मैंने कहा सर वो छोड़ दें आप, मुझे पता है आप मुझे वो पैसे नहीं देंगे, आप मुझे बस नौकरी दें, सैलरी मैं आपसे एक दिन ले लूंगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मैस कम्युनिकेशन नहीं किया हुआ, ये जो बाहर बैठे हुए हैं बाकी इन्होंने मैस कॉम किया हुआ है, तो हम उनको छोड़ के आपको क्यों रखें। तो मैंने उन्हें कहा जी जहां पे आपके ये मैस कॉम वाले लोग आपको बोलेंगे कि हम नहीं जाते, उन दिनों में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा जी वहां आप मुझे बोलिएगा, मैं चला जाऊंगा। ठीक है। श्योर। मैंने कहा जी बिल्कुल। मेरा 3 दफा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे तजर्बाती बुनियादों पर हायर कर लिया। ठीक है। ये है जी स्टार्ट।